हेलो दोस्तों, आई एम नवीन और इस वीडियो में मैं करूँगा क्लास 10th का क्वेश्चन जो कि मैंने चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए समय में दिया है द बेस रेडियस एंड हाइट ऑफ राइट सर्कुलर सॉलिड कोन्स आर 2 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। इट इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू स्फेयर्स ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर ईच। फाइंड द नंबर ऑफ स्फेयर सो फॉर्म्ड। तो देखिए समय में बताया गया है कि एक राइट सर्कुलर सॉलिड कोन है जिसका रेडियस जो है बेस रेडियस वो 2 सेंटीमीटर है और उसकी हाइट 8 सेंटीमीटर है। इसको पिघलाकर स्फेयर्स बनाए जा रहे हैं जिनका डायमीटर 2 सेंटीमीटर है, यानी कि हर एक स्फेयर का डायमीटर 2 सेंटीमीटर है। तो हमें ये बताना है कि कितने स्फेयर जो हैं इससे बनेंगे। हम इसे फिगर से समझें तो ये एक कोन है, यहाँ पर ये इसकी रेडियस हो गई जिसे मैं r ले लेता हूँ और ये इसकी हाइट हो गई जिसे मैं h ले लेता हूँ। तो यहाँ पर जो इसकी r है वो हमें यहाँ पर बताया हुआ है कि बेस रेडियस 2 सेंटीमीटर है, यानी कि ये 2 सेंटीमीटर के बराबर है और इसकी जो हाइट है वो हमें यहाँ बताई हुई है ये 8 सेंटीमीटर के बराबर है। इसको पिघलाकर स्फेयर्स बनाए जा रहे हैं। ठीक है, ये मैं छोटे छोटे स्फेयर्स बना देता हूँ। यहाँ पर बहुत है, यहाँ पर पता नहीं कितने स्फेयर है, ये मुझे निकालने हैं अभी कि कितने स्फेयर बनेंगे। अब हर एक स्फेयर का जो डायमीटर है वो 2 सेंटीमीटर है। ये मैं कहूँगा कि ये डी यहाँ पर 2 सेंटीमीटर की बना है। तो अगर हम इसकी आर निकालें तो आर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, t/2 यानी कि 2/2 और इसको कट करें तो आ जाता है 1, तो 1 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पर मैं जो स्फेयर है उसका रेडियस जो है वो बिग आर से लिखूंगा और जो कोन है उसका रेडियस मैं स्मॉल आर से लिखूंगा और कोन की जो हाइट है उसे मैं एच से लिखूंगा। अब यहाँ पर मैं बिना इसे मेंशन किए सीधा फॉर्मूला पुट करूंगा और इस आंसर को निकाल लेता हूँ। तो देखिए नंबर ऑफ स्फेयर्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो सॉलिड कोन का वॉल्यूम है वो ऊपर लिखेंगे और हर एक स्फेयर का जो वॉल्यूम है वो अपॉन में लिखेंगे उसके। तो यानी कि रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्फेयर इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन अपॉन में वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। तो यहाँ पर पहले मैं फॉर्मूला मेंशन कर देता हूँ। नंबर ऑफ स्फेयर्स इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन अपॉन में वॉल्यूम ऑफ ईच स्फेयर। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 1/3 पाई। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने इसमें जो रेडियस है इसको स्मॉल आर से लिखा है और हाइट को एच से लिखा है। तो इट मीन्स यहाँ पे मैं लिखूँगा आर स्क्वायर एच, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं वॉल्यूम ऑफ ईच स्फेयर से। अब स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो मैं लिख लूँगा कि 4/3 पाई। अब इसका जो आर है वो मैं बिग आर से लिखूँगा तो आर क्यूब, इस तरह से लिखा जाएगा। अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं 1/3 पाई, अभी ऐसे रह देते हैं, और आर स्क्वायर। अब देखिए इसका जो आर था वो 2 था तो इट मीन्स यहाँ लिखा जाएगा 2 का स्क्वायर और एच इसका था 8 तो 8 लिखेंगे यहाँ पर। फिर डिवाइड का साइन, यहाँ 4/3 फिर पाई और यहाँ पे ये जो बिग आर है ये हमें मालूम है 1, जो हमने अभी अभी निकाला था। देखिए यहाँ पर आर निकाला था हमने 1, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 का क्यूब। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 1/3 पाई, अब यहाँ 2 का स्क्वायर हो गया 4 और 4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 32 डिवाइड बाय 4/3 पाई। अब ये तो 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, तो हम यहाँ पर 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रह जाएगा, यानी कि 4/3 पाई। अब देखिए जैसे कि हम जानते हैं कि P/Q को डिवाइड करें अगर R/S से तो P/Q ऐसे ही रहता है, यहाँ डिवाइड का मल्टीप्लाई का साइन बन जाता है और ये रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी कि S ऊपर और R नीचे। उसके बाद अगर ऐसे कटिंग हो रही हो क्रॉस में या ऊपर नीचे हो रही हो तो हम इसे कट कर सकते हैं, तो इसी का यूज़ हम यहाँ कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, अब देखिए पाई 32 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई 32 ही बनेगा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं पाई 32 अपॉन में है 3, इसको हम मल्टीप्लाई में बनाएंगे। अब 3 ऊपर चला जाएगा और ये जो 4 पाई है ये नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इस पाई से इस पाई को हम कैंसिल कर सकते हैं। अब आगे देखिए यहाँ पर इस 3 से इस 3 को हम कैंसिल कर सकते हैं, तो हमारे पास बच जाता है 32। और नीचे अगर हम चेक करें तो नीचे हमारे पास अभी 4 है तो इसके अपॉन में लिखेंगे 4, तो 32 को जब हम 4 से डिवाइड करते हैं तो आ जाता है हमारे पास 8। तो इसका मतलब ये है कि 8 स्फेयर जो हैं वो फॉर्म होंगे जब हम एक राइट सर्कुलर सॉलिड को उनको पिघलाकर स्फेयर्स बनाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। इसी तरह के बहुत से सम्स क्लास 10th के लिए पहले से अपलोड हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए सम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।